Hello students, in the last two video we have learned present simple and past simple, how to convert active sentence into passive. Okay, we have learned that, and now we will learn about continuous. Continuous आज हम continuous के बारे में देखेंगे। continuous में होता क्या है, ओके, और हाउ टू चेंज इनटू पैसिव, ये भी हम देखेंगे इसमें। कॉन्टिन्यूस जो वर्ड है वो कंटिन्यू से बना हुआ है, और कंटिन्यू मीन्स जो लगातार जारी है, कंटिन्यू। इन एक्टिव सेंटेंस, इफ सेंटेंस इज ऑफ कंटिन्यूस सेंटेंस देन वर्ब कंटेन आईएनजी इन द वर्ब। तो वर्ब में आईएनजी यूज होती है, ध्यान रखना, कोई भी कंटिन्यूस का सेंटेंस होगा उसमें आईएनजी का यूज होगा वर्ब के अंदर। जैसे प्ले है प्लस आईएनजी, प्लेइंग, ओके, प्लेइंग। तो ये कॉन्टिन्यूस, इसको आईएनजी जैसे ऐड करेंगे इसमें कॉन्टिन्यूस हो जाएगा प्लेइंग। हाँ, कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट भी होता है, पास्ट भी होता है, फ्यूचर भी होता है। प्लेइंग से पहले अगर वॉज वर है, वॉज वर, ओके, इट्स अ पास्ट कॉन्टिन्यूस। इन द प्लेस ऑफ वॉज वर अगर इज आर एम है, इज आर एम, ओके, इट्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, ओके। तो जब जब किसी भी वर्ब में ओके आईएनजी ऐड कर रखी है हमने तो कॉन्टिन्यूस है। अगर कॉन्टिन्यूस से पहले वॉज वर है तो वो टेंस कौन सा हो गया हमारा, पास्ट कॉन्टिन्यूस। और अगर इज आर एम है तो वो कौन सा हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ओके। And when the sentence is of continuous, okay, and as I told you that we need verb third form to convert into passive. For adding third form we need be verb. For continuous we take being, okay। continuous की जो be verb होती है, continuous की जो be verb है, be verb of continuous is being, okay। be verb of continuous is being, तो किसका यूज करेंगे, being का। लेट्स नो हाउ टू चेंज। she is cooking food, she is cooking food, okay, she is cooking food। as I told you we need three parts of speech, three things, okay, to convert passive voice, okay। we have to identify subject, verb and object, okay, SVO, subject verb object, okay। which is the verb, cooking is verb, and who is cooking, she is cooking, she is subject, cooking is verb, okay। and food, as I told you in the last videos, to find out object we need two WH word, what and whom, okay। then we'll question first by what, what is she cooking, what is she cooking, food, okay। so food is the answer and then that is object, it's a object। तो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास में तीन चीज हमको पता पड़ गई, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ओके। रूल ये है कि हमको ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना होता है सब्जेक्ट से, वी हैव टू रिप्लेस ऑब्जेक्ट विथ सब्जेक्ट। तो टैग दिस वर्ड, दिस ऑब्जेक्ट हियर वेयर सब्जेक्ट इज, सो विल टैग इट फूड, ओके। हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेम टू सेम रहेगी, उसी कैटेगरी की आएगी। तो इज है तो यहाँ पे हमको इज आर एम में से ही लेना पड़ेगा, तो फूड के साथ में देखो ये यहाँ से रिमूव हो गया और ये यहाँ से हट गया। नाउ वी हैव इज कुकिंग, तो इज सेम टू सेम रहेगा। सी देयर इज अ आईएनजी, इट्स वेरी इजी। इफ यू फाइंड आईएनजी, अगर आपको आईएनजी देखने को मिलती है, व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट रिमूव आईएनजी फ्रॉम द वर्ब एंड एड आईएनजी इन द बी, इट विल बी बीइंग। ध्यान रखना, अगर आईएनजी आ रही है तो जिस वर्ब में आईएनजी आ रही है उसको हटा देनी है और उस जस्ट वर्ब से पहले हमको बीइंग लगा देना है, बीइंग, एंड देन इट्स थर्ड फॉर्म कुक्ड, ओके। एंड राइट हियर रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस। तो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास में बचा नहीं है, हमने रिमूव किया था सब्जेक्ट को यहाँ लेके आए, बाई के साथ लिखेंगे। इट्स सब्जेक्ट, और प्रीपोजिशन के बाद में जो भी हम प्रोनाउन लिखते हैं वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, तो यहाँ सी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है हर, okay। food is being cooked by her, I think you have got it,
Ravi was selecting me in the team. Ravi was selecting me in the team. Okay, find out the verb. We have to find these three things: subject, verb, object. Okay, so which is the verb? Selecting. There is ing in the verb. Okay, selecting. Selecting is the verb. Who is selecting? Ravi is selecting. What is Ravi selecting? नो आंसर कि क्या सिलेक्ट करा है, नहीं, किसे सिलेक्ट करा है? मी. वी हैव टू क्वेश्चन विथ टू WH वर्ड. फर्स्ट व्हाट, इफ वी आर नॉट गेटिंग द आंसर विथ व्हाट, देन क्वेश्चन विथ whom. तो फिर हम क्वेश्चन किससे करेंगे? whom से. तो आफ्टर क्वेश्चनिंग बाय whom वी हैव आंसर मी. ओके, लेट मी आस्क क्वेश्चन. whom was Ravi selecting? whom was Ravi selecting? मी. रवि किसको सेलेक्ट करा है? मुझे. ऑब्जेक्ट आ गया. ओके, एज आई टोल्ड यू, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब. ओके, ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना है सब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट लेके आएंगे इसके लिए, यहाँ से रिमूव किया और ये यहाँ पे है. तो मी किसके प्लेस पे है? सब्जेक्ट पे प्लेस पे. तो मी तो सब्जेक्ट होता नहीं, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था. तो मी सब्जेक्ट होता नहीं, जब ये यहाँ आएगा तो ये चेंज हो जाएगा आई में. हेल्पिंग वर्ब नो चेंज. ओके, आई के साथ में जो कैटेगरी आती है वोज वर्ड में से वो ले लेंगे, तो आई के साथ आ गया वोज. हियर यू सी द आई एन जी. ओके, आई एन जी है तो व्हाट वी हैव टू डू? रिमूव आई एन जी from the verb and add in be and it will be being. और ये क्या हो जाएगी? being हो जाएगी. then its third form selected past participle. okay, and remaining sentence in the T. after writing this, add by. okay, then सब्जेक्ट इधर लेके आएंगे तो ये प्रोनाउन नहीं, नाउन है. और जब नाउन होता है, नेम होता है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो सेम टू सेम रहता है. तो ये हो गए यहाँ पे रवि. ओके, तो आई थिंक यू अंडरस्टूड हाउ टू यूज कॉन्टिन्यूस. कॉन्टिन्यूस कोई सा भी हो, इसी प्रकार से चेंज होगा. Let's some question in this. Let's check some question in this. Is she preparing tea for guest? Is she preparing tea for guest? Okay, let's question. First, SVO subject, C is subject. Okay, V verb preparing. Then object. What is object? What is being prepared? Prepared क्या हो रहा है? Tea. Tea is object. Okay, we have found three things: subject, verb, object. रूल इज दैट वी हैव टू टेक ऑब्जेक्ट एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह. ठीक है, तो हम जहाँ पे सब्जेक्ट है, ये नहीं कि हम आगे लेके आएंगे इसके लिए, नो. जहाँ पर क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर, इसको यहाँ से रिमूव करेंगे और टी को इसकी जगह लेके आएंगे, तो ये लिखा टी. जो जहाँ पर है बाकी सब कुछ वही रहेगा. ओके, कोई चेंज नहीं करेंगे. अब इज यहाँ आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, जो हेल्पिंग वर्ब है वैसे लेते हैं, उसी कैटेगरी. इज आ रहा है, इसका मतलब इज आर एम में से लेंगे, तो टी के साथ में यूज हुआ इज. ओके, आई एन जी, देयर इज आई एन जी. ओके, रिमूव आई एन जी फ्रॉम दैट और एड कीजिए इसमें बीइंग. देन थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड. रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस फॉर गेस्ट बाय हर. then question mark. okay, the answer is this: is tea being prepared for guest by her? Is tea being prepared for guest by her? okay, we have seen the continuous. now let's talk about the perfect also. Perfect. In perfect, what we do? We have has, have plus verb third form. Had plus verb third form. Okay, this one is present, this one is past, and in future will, shall, have plus verb third form.
हैव अटेंशन। व्हेन वी यूज परफेक्ट, परफेक्ट का जब भी यूज होगा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जब भी परफेक्ट होगा विच फॉर्म वी विल यूज, वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, ठीक। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी लेकिन उससे पहले हैज हैव यूज होगा। ओके, वी विल सी हैज हैव और हैड, विल, शैल, हैव एंड वर्ब थर्ड फॉर्म। Yes, in perfect we see verb third form with has have or had or will shall have. Okay, third form comes always with has have, had or have. How to change it? Let's see. She, she has given me some money. She has given me some money. Okay, this is third form. How did you know that this third form is coming with has have? This is coming with has have. If you find third form in the active sentence, then we will use be verb as a been. What we will use? Been. If third form is there, अगर third form है तो been का प्रयोग होगा. That's clear. Okay. अब rule वही है, SVO. SVO. First subject, this one is verb and object. Let's find out. Given. क्या दिया गया, क्या का आंसर आ गया, संबंधित, कुछ पैसे दिए गए, किसे दिए गए, मी, मुझे, तो ये ऑब्जेक्ट मीन्स डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस है ये। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसको इधर लेके आएंगे सब्जेक्ट की जगह, तो मी कम्स एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा आई, क्योंकि सब्जेक्ट है। अब हेल्पिंग वर्ड में कोई चेंज नहीं होता, तो ऐसे कैसे, अब आपने बोला, मैंने बोला कोई चेंज नहीं होता, आप सोचो कि हैज़ का हैज़ लेना, नहीं, आई के साथ हैज़ आता है, हैव आता है, वो लेना है, आई के साथ आता है हैव, तो यहाँ पे हैव होती है। अब ये थर्ड फॉर्म हो गई, वर्ब से पहले बी वर्ब लगाते हैं, थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म की बी वर्ब होती है बीन, परफेक्ट की थर्ड फॉर्म होती है बीन, थर्ड फॉर्म की क्या होती है, बी वर्ब बीन, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीन, बीन, देन थर्ड फॉर्म ही है, थर्ड फॉर्म ही लगानी है हमको, तो गिवन, ये रिमूव हो ही चुका था, उसके बाद में सम मनी, लास्ट में बाय हर। ओके, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। They had informed him. Okay, so they had informed him. Let's convert it. Okay, this one is subject, this one is verb, and this is object. Object at the place of subject, then it will be he. Okay, and had will be same. हेल्पिंग वर्ब को चेंज होता ही नहीं है, और पास्ट में तो हैड चेंज होगा भी नहीं, ये थर्ड फॉर्म है। हाउ डू वी नो दैट इट्स थर्ड फॉर्म, इट्स कमिंग विद हैड, दैट मीन इट्स थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है इसका मतलब परफेक्ट है, परफेक्ट इसका मतलब बीन का यूज होगा, तो यहाँ पे यूज किया बीन, देन थर्ड फॉर्म ही आएगी इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड। ओके, देन बाय देम। ओके, वी हैव कंप्लीटेड परफेक्ट and I hope you have understood it. Okay, now I end the class.